बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता सेन जो हाल ही में नजर आई वेब सीरीज ताली में, जहां पर उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया। आज हम बात करेंगे उस ट्रांसजेंडर को लेकर जिनके किरदार पर ताली की वेब सीरीज को बनाया गया। हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की। गौरी सावंत किस तरह से ट्रांसजेंडर बनकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और कैसे उनकी जिंदगी पर आधारित ताली वेब सीरीज में क्या कुछ दिखाया गया, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक नई वेब सीरीज ताली में नजर आने वाली है। आपको बता दें कि इसमें सुष्मिता ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रही है। ये किरदार ट्रांसजेंडर गौरी सावंत का है। दरअसल सुष्मिता सेन पहली बार अपने करियर में ट्रांसजेंडर का किरदार करती हुई नजर आएगी। इस वेब सीरीज के जरिए सुष्मिता सेन गौरी सावंत की जिंदगी को दुनिया वालों के सामने रखेगी। वहीं गौरी सावंत की जिंदगी पर बनी इस वेब सीरीज में सुष्मिता का लुक बहुत ही बोल्ड और ट्रांस वुमेन के रूप में नजर आ रहा है। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर अपनी इस वेब सीरीज का फर्स्ट लुक भी शेयर किया। सुष्मिता ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और उसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, मुझे एक खूबसूरत व्यक्ति के जीवन को चित्रित करने का मौका मिला। इससे सौभाग्य की बात आखिर और क्या हो सकती है। गौरी सावंत ट्रांसजेंडर और उनके जन्म पुणे में गणेश के रूप में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। वो जब 7 साल की थी तो गौरी की मां का निधन हो गया। उसके बाद उनकी दादी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। वहीं जब गौरी सावंत को लगा कि अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला और ये बात जब पिता को नहीं बताई गई, स्कूल में भी सारे बच्चे गौरी सावंत का मजाक उड़ाने लगे और उस पर भद्दे कमेंट करने लगे। गौरी सावंत धीरे धीरे लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगी, लेकिन उन्हें तब ये नहीं पता था कि गे होना आखिर क्या होता है। गौरी सावंत गुपचुप अपनी दीदी की साड़ियां पहनकर सजती और संवरती थी। वहीं स्कूल के बाद कॉलेज में गौरी को बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद गौरी सावंत के परिवार सेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया, लेकिन परिवार ने कभी भी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। गौरी सावंत भी अपने परिवार और पिता की शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। तब गौरी सावंत की उम्र महज 15 साल थी। वहीं उन्होंने ट्रांसफॉर्म ट्रस्ट की मदद से खुद को बदला। उन्होंने वेजिनोप्लास्टी करवा ली और हमेशा के लिए गौरी सावंत बन गई। कहा जाता है कि गौरी सावंत के पिता ने उनके जिंदा रहते हुए अंतिम संस्कार कर दिया था। गौरी सावंत एक सोशल वर्कर के तौर पर कई सालों तक किन्नरों के लिए काम करती नजर आई। वहीं कई परेशानियों को झेलने के बाद साल 2000 में गौरी सावंत ने 2 नए लोगों की मदद की सखी चार चोगी की स्थापना भी की थी। तब से गौरी सावंत सभी किन्नरों के लिए काम करने लगी। इस एनजीओ के जरिए गौरी घर से भागे ट्रांसजेंडर लोगों की मदद करने लगी। गौरी सावंत ने ही 2009 में किन्नरों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। नाज फाउंडेशन ने गौरी सावंत की अपील को आगे बढ़ाया। इसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जनहित याचिका के रूप में दायर किया। इसे याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कानून को मान्यता दी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।